नहीं आऊंगा तो फिर मुझे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए उबल उबल करके ये दूध अग्नि में गिर रहा है और ये दुनिया वालों को एक संदेश भी दे रहा है, जल जइयो ऐसो जीवन राम बिना। जो जीवन भगवान के काम नहीं आता है ना, उस जीवन को नष्ट होने में ही फायदा है। बेकार क्या फायदा? जो भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान की कथा नहीं सुन सकता है और भगवान के अनुरागी जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता, जिसका क्या फायदा ऐसे जीवन से? और वह दूध बता रहा है संसार को कि मैं भगवान के काम आज नहीं आऊंगा, तो मैं किसी दूसरे के काम नहीं आना चाहता हूं, इसलिए मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, भगवान अगर मुझे नहीं अपनाएंगे तो। और यही दृष्टि भगवान की उस दूध पर पड़ गई है कि ये उबल उबल के जा रहा है, गिर रहा है, जल रहा है, अपने आप को जला रहा है। ठाकुर जी ने मैया से कहा, मैया एक बात बताएगी तुमको? मैया ने कहा, हाँ लाला पूछ, मोकू यह बता दे, सांची सांची बताइयो। लेकिन तो को दूध प्यारो लागे है या पूत प्यारो लागे है? अब लोग यशोदा मैया का तो ध्यान ही नहीं है दूध की तरफ, अब लाला ही तो देख रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैया ने एकदम से कहो, हाथ बड़ गोद में बैठा है लाला, सर पर हाथ फिरायो लाला, मोकू तो अपनो पूत प्यारो लगे। अकेलो लाला, वृद्धावस्था की मैया, मोकू तो पूत प्यारो लगे लाला। कन्हैया कह रहे हैं अभी पता चले वो कौन प्यारो लग रहा है। नेक देर के बाद में जैसे ही मैया यशोदा की दृष्टि गई दूध पर, उबल उबल के जा रहा है, एकदम से गोद में बैठे हुए कन्हैया को पटको जमीन पे और एकदम से भागी वही गई और दूध की वह हड़िया को उठा लियो। कन्हैया कहने लगी, अभी तो कह रही थी कि पूत ही प्यारा लगता है, और ऐसे छोड़ के भाग गई है मोकू जमीन में पटक करके, जैसे मैं या को लाला ना हूं। इसका मतलब है तू मुझसे प्यार नहीं करती, दूध से प्यार करती है। मैं आपको एक बात और बता के चलूं, यहाँ पर माता पूत से ही प्यार करती है। मैया जो होती हैं वो अपने पूत से ही प्यार करती हैं, लेकिन स्नेह दूध में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब यह रोएगा और दूध मांगेगा तो मैं कहां से लाकर दूंगी। यशोदा मैया इसलिए भागी, हाय राम मेरे लाला को दूध जल गया, और ये जल जाएगा तो फिर ये मांगेगा रोएगा कहां से दूंगी, इसलिए पूत रूपी स्नेह में ही दूध को पकड़ती है मैया। लेकिन प्यार पूत से होता है, दूध से नहीं। स्नेह दूध में होता है, पूत का माने पुत्र का। और कन्हैया ने क्या किया पता है? आज तेरे या दूध कोई देखना है हमें, और मोटा सा डंडा लेकर के ना अपने घर पर जितने भी दही दूध की माखन की मटकी थी ना, सबको फोड़ दिया। और एक दो मटकी तो होगी नहीं, 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ पर थी, इसलिए कितनी हजारों मटकियां होंगी, सबको धड़ाम धड़ाम फोड़ते जा रहे हैं। आंगन गहरा था मैया का, सबको उसी में डाल दिया। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई वाइट रंग का सागर लहर रहा है, उसी में दूध, उसी में माखन, उसी में दही, सब मिला हुआ है। और ग्वाल वालों को कह दिया भगवान कन्हैया ने, आज भैया लाला हमारे घर को आनंद लेके देख लियो कैसो माखन है, और सभी ग्वाल वालन को नौतो दे दियो, सब आ जाओ और देखो कैसो माखन है। पता है मलरिया को माखन नहीं, सागर को माखन है इनके यहाँ पे। और वही माखन दही दूध में डुबकी लगा रहे हैं ग्वाल वाल, और वही बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और भगवान ने इशारा करके बंदर वालों को भी कह दिया तुम आ जाओ जल्दी, और बंदर वालू भी कूद पड़े वाई में, और स्वयं है ना जाकर के छिप गए, और वो ग्वाल वाल कलोल कर रहे। सुखदेव स्वामी ने देखा मैया यशोदा आई और देखा बिखरा हुआ पड़ा है माखन दूध दही, लेकिन कोई बात नहीं, 9 लाख गायें, 1000 2 4 हजार मटकियां रोज होती हों, 1000 2 4 हजार एक दिन का फैल भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। कभी कभी हमारे लोगों के साथ भी हो जाता है ना, अपनों के साथ कभी कभी गाय लात मार देती है, दूध की बाल्टी फैल जाती है, तो क्या सोचते हैं अरे एक दिन की बात है, कोई बात नहीं। मैया ने भी सोच लिया होगा, लेकिन मैया रोने लगी। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित क्यों रोने लगी पता है? माखन के लिए नहीं, मैया यशोदा की दादी की दादी की दादी की परदादी की मटकी फूटी हुई पड़ी, जो यशोदा रानी ने बड़े संभाल के रखी, और रो रही है वाकू देखे, हाय राम मेरी सास की निशानी कौन फोड़ दी। बताओ वाकई मैया की मटकी अभी तक मैंने तो जैसे तैसे संभाल के रखी,
और बताओ काई ने फोड़ दियो और वाह क्यों लेके रो रही है मटकी को, बताओ। बलराम जी ने बड़े प्रेम से कहो मैया काय को रो रही है। तो यशोदा मैया कहने लगी लाला तोकू तो पता हो को बताइए मटकी कौन फोड़ी है। और बलराम जी पीछे से कन्हैया देख रहे हैं। अब ये एक दूसरे की बात आपस में जान लेते हैं मन ही मन। बलराम जी कहना चाह रहे हैं लाला ने फोड़ी है मटकी, लेकिन बीच में रोक दिया कन्हैया ने, सुनो हमारी मैया से अगर तुमने कहा ना बड़े भैया कि मटकी लाला ने फोड़ी है, अब ही जा रहा हूँ सीधो रोहिणी मैया के पास में गोद में बैठूंगा जाके और सुनो बड़े प्यार से कहूंगा मैया एक बात बताऊं तुम्हें। और वो मैया कहेगी हाँ बताओ। बलराम भैया है ना रोज रोज यमुना के तट पे जावे और भांग गोटे अपने चेलन के साथ में और खा जाए। बलराम जी ने को या की मैया या मारा या ना मारा, लेकिन मेरी मैया बहुत मारेगी कर भांग को नाम ले दियो जान। बलराम जी ने कहा देखो मैया हम तो यहाँ पे है ना, सो हम बता में कौन मटकी फोड़ी है, लेकिन शायद मटकी वाई ने फोड़ी होगी जो तुम्हें ना दिख रहा। अब इशारा तो कर दी हो, अब लेकिन सब दिख रहे हैं एक ही ना दिख रहा मैया को। कौन ना दिख रहा पता है? खम्म के पीछे से आंख झाँक करके देख रहे हैं लाला कन्हैया। यशोदा मैया समझ गई याई की करतूत है और चांदी की सांटी धीरे से उठाई पीछे की और चुपके से जा रही है यशोदा मैया। पर कहां ब्रह्म को पागल बनाए। यशोदा मैया आ रही है, जैसे खम्म के पास आई देखा वहां गायब है, लाला है ही नहीं। मैया पीछे भाग रही है, लाला आगे भाग रहा है। सुखदेव जी स्वामी कह रहे हैं 90 वर्ष की मैया यशोदा पसीना आ गया बैठ गई थक कर, लेकिन लाला हाथ नहीं आया। अब कहने लगी ऐसे तो ये हाथ ना आवे वो या को बहाने से बुलाऊंगी। और बैठ के बड़े प्यार से ना फिर कह रही है लाला देख तेरे माखन रोटी को समय है गो, तेरे बाबा मुंह को किलनाएंगे बहुत धमकाएंगे, इसलिए देखना अब ना तो को सताऊंगी और ना बिल्कुल मारूंगी, तू मेरे पास आजा तुझे माखन रोटी खिलाऊंगी। भगवान विचार करना कितने बहाने से बुला रही है? लेकिन फिर भी मैया बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा। सो कहने लगे देख मैया तेरी या सांटी से बहुत डर लगे मुझको, या सांटी को तू फेंक दे तो मैं तेरे पास में आ जाऊंगा। मैया के भी मन में भाव आ गया सांटी को फेंक दूं, हाथ में आ जाएगा ना फिर थोड़ी भाग जाएगा, पकड़ लूंगी तो फिर दोबारा सांटी ले लूंगी या कोई पिटाई करने को। सो सांटी को दूर फेंको मैया ने। सुखदेव जी कह रहे हैं लाला बड़े प्रेम से मैया के पास गोद में आके बैठे और जैसे ही गोद में बैठे कस के मैया ने हाथ पकड़ो अब ना भाग पावे और खींच के लाई। अब देखूंगी तो मैं बहुत शैतानी करे तू, गोपियां सही कह में तू चोरी करतो उनके घर जाके। आज मुझको पता पड़ी है जब मौत से बीत रही है और देखिए ऊखल से आकर के बांध रही है तो को यहीं बांधूंगी यहीं, और देख लाला यहीं धूप में रखूंगी तो को आज। लेकिन ऊखल से जब रस्सी से बांध रही है ना वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। थक गई मैया। देखिए यहाँ भी माता यशोदा और कृष्ण के बांधने का जो सिस्टम है ना ये केवल युद्ध हो रहा है ना, यहाँ पर तो 2 शक्तियों में हो रहा है। एक है प्रेमक्त शक्ति मैया यशोदा की, एक है ऐश्वर्य शक्ति भगवान कृष्ण की। वो ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये ब्रह्म है तू इसे नहीं बांध पाएगी, और मातृत्व शक्ति कहती है ये मेरा बेटा है मैं इसे प्रेम करती हूँ, ये मेरा पुत्र है मैं इसे बांधूंगी धमकाऊंगी मारूंगी भी, तू कौन होती है। लेकिन देखिए विजय हुई है यहाँ तो प्रेमक्त शक्ति माने प्रेम की हुई है, माँ की शक्ति की हुई है, ममता की हुई है, और ऐश्वर्य शक्ति विलीन हो गई। लाला बन गया और ऊखल से बांध के मैया कह रही है तो को यही धूप में आज रहने दूंगी, और जब तो को रोटी माखन ना दूंगी ना तब पता चलेगी आज तो को। मैया तो काम करने लग गई। लाला ऊखल से बंधो, लेकिन कहाँ बंधो रहे, ऊखल को नीचे गिरायो खींचनो प्रारंभ कियो। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष उनके बीच में है के निकले कन्हैया तो एकदम से झटका दियो, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए धड़ाम से। और जैसे ये दोनों वृक्ष नीचे गिरे हैं ना आज, तो स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है इन दोनों के नीचे गिरने से इन दोनों के अंदर से 2 सुंदर से पुरुष निकले और ये भगवान की स्तुति करने लगे हैं। आज बहुत सुंदर स्तुति भगवान की आज इन्होंने की। हे भगवान कृष्ण कृष्ण महायोगी
स्वमाधम पुरुषः परम व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्व उपते ब्राह्मणा विदुः। हे भगवान, आज आपने हमारे जीवन का कल्याण किया है। हे दीन बख्शल, हे करुणा निधान, हे कृपालु, हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है हमारा। भगवान ने देखा और उन्हें उनके धाम के लिए भेज दिया है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, ये दोनों ही पुरुष है ना, ये कुबेर के पुत्र थे, नल, कुबड़ और मरग्रीव नाम था इनका। एक बार ये गंगा के पवित्र जल में नगिन अवस्था में स्नान कर रहे थे, अनेक सुंदरियों के साथ में। लेकिन देवर्षि नारद के आने पर उन स्त्रियों ने तो वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल नगिन अवस्था में खड़े रहे और हंसने लगे उन्हें देख करके। देवर्षि नारद ने श्राप दिया, मूर्खो, निर्लज्ज हो रहे हो तुम। एक तो माता गंगा के पवित्र जल में नगिन अवस्था में स्नान करके तुम मर्यादा नष्ट कर रहे हो, दूसरा अहंकार आ गया है तुम्हें, और तीसरा एक संत का अपमान किया है तुमने। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस प्रकार से एक वृक्ष खड़ा रहता है ना, वो किसी के लिए झुकता नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वृक्ष योनि में चले जाओ। जब गर्मी, वर्षा और धूप को सहन करते रहोगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। और आज इन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने दया करके कहा है, द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ और ये परम धाम के लिए चले गए, अपने अपने लोक के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन आवाज हुई वृक्ष के गिरने से, तो बाहर बैठे नंद बाबा भीतर आए, देखा लाला बीच में, वृक्ष दोनों तरफ पड़े हैं। यशोदा मैया को धमकाने लगे, सुनो क्या किया है तुमने इसके साथ में। तो कोई ऐसे अपराध का ऐसा दंड देते हैं, बाल बाल बचा है मेरा लाला, अरे कुछ हो जाता है इससे। यशोदा मैया ने देखा है वृक्ष दोनों तरफ गिरे हुए हैं और लाला बीच में बैठा हुआ है। अब तो रोने लगी, आज मेरे लाला पर बहुत बड़ा संकट आया। घबरा रही है मैया यशोदा, रोने लगी, उठा करके ले गई अपने लाला को। बहुत सुंदर गंगी गाय के गौमूत्र से स्नान कराया है, पंचामृत किया, चंदन लगाया, बहुत सुंदर आरती उतारी। लेकिन आज एक संकल्प कर लिया है कि मैं इस नगर में अब रहूंगी नहीं। नंद बाबा को कह दिया है तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अपने लाला को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर आए दिन संकट पड़ता है इस पर। नंद बाबा ने पंचायत में यह बात रखी। नंद, उपनंद आदि लोगों ने भी राय मानी। सभी ने कहा जब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे तो हम ही क्या करेंगे। इसलिए अपना अपना सामान बैलगाड़ियों में बांधा और चलना प्रारंभ किया। आज ही फल बेचने वाली एक बुढ़िया आई थी, जिस पर कन्हैया ने बहुत बड़ी कृपा की और जिसके फलों को खरीद करके उसे आनंदित किया है। और आगे बड़े प्रेम से बैलगाड़ियों में सामान बांध बांध करके बड़े सुंदर यमुना के किनारे किनारे पर जा रहे हैं और एक बड़े से प्यारे से उपवन में आकर के डेरा डाल दिया। सुखदेव जी स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, जिस समय यहाँ यमुना के किनारे पर इन्होंने जिस उपवन में डेरा डाला है ना, इस स्थान का नाम पड़ा है वृंदावन। आइए वृंदावन में आए, क्योंकि जिस समय भगवान आए थे ना यहाँ पर, तो तुलसियों का पावन बहुत बड़ा वन था, बड़ी सुंदर महक थी यहाँ की, इसलिए इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा था। और देखिए वृंदावन का भाव क्या है, भगवान का हृदय स्वरूप ही स्वयं वृंदावन है और बड़ा प्यारा भाव है वृंदावन का। 5 योजन पर्यंत दिव्य धाम भगवान कृष्ण का श्री नित्य आश्रय है, श्री धाम वृंदावन, जहां वो नित्य निवास करते हैं स्वयं में। और कितना पावन है वृंदावन। वंदे वृंदावनम धामम वृंदावन टीटवम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन लता गुलमान वृंदावन भुवोरजः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावनम भवान जीवान वृंदावन जगोसिका वृंदावनेश्वरी कृष्ण वृंदावन विहारण। वृंदावन का विहार करना, वृंदावन का रज, वृंदावन का कण, वृंदावन का डाल डाल पात पात बड़ा अनुपम है, बड़ा आनंदमय है। यहां आकर के भगवान रह रहा है। वृंदावन ना सभी तीर्थों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में आकर के भगवान ने लीलाएं की। वृतासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया, जो बैल के रूप में कंस ने से भेजा। यमुना के तट पर बकासुर नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया, जो बगुले के भेष में आया है। इस प्रकार से कंस जिन्हें भेज देते हैं उन्हीं का भगवान वध कर देते हैं। बड़ा पावन भाव है, बड़ी आनंदित भावना है। और देखिएगा उसके बाद में एक बार की बात है, मैया यशोदा कह रही है लाला अब तू बड़ो है गया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया कर। तो लाला ने कहो मैया पढ़ने से का होएगो। यशोदा रानी कहने लगी तू पढ़ेगो ना तो भक्ति जागृत होगी, उससे का होएगो मैया। लाला ने कहा भक्ति जागृत होने से क्या फायदा है। मैया ने कहा लाला भक्ति प्राप्त होने के बाद ज्ञान आता है, और ज्ञान आने के बाद में वैराग्य होता है, जिससे मुक्ति मिल जाती है। कन्हैया ने कहा यह मुक्ति जो तुम्हें इतनी मेहनत के बाद में मिल रही है ना, उसे अपने लिए संभाल के रखो। मैं तो गायों की सेवा करूंगा, गौओं की सेवा, और सुमुक्त हो जाऊंगा मैया, इसलिए तुम मुझे बस गौ चारण का माने गायों को चराने जाया करूंगा, वो मुहूर्त निकलवा दो। जिद करने लगे लाला, मैया ने बहुत समझाया है नहीं माने, तो बछड़े चराने का मुहूर्त निकलवाया। कन्हैया बछड़े चराने जाते हैं अपने सखाओं के साथ में। तो एक दिन की बात है, बछड़े चराने तो जाते थे ग्वाल वालों के साथ में, लेकिन भगवान ने कह रखा था सभी ग्वाल वालों से तुम अपने अपने घर से ना मेरे लिए भी कुछ प्रसाद लाया करना, क्योंकि सबके घर का खाने का आदत है ना। तो आज बारी थी मधुमंगल के घर का प्रसाद खाने की, और मधुमंगल के पास में 3 दिन की खट्टी छाछ थी, जो कि मलरिया में लेकर के मधुमंगल आए थे। उसकी माँ ने दे दिया, ले बेटा यही है ले जा। और बैठे हैं ग्वाल वाल भोजन के लिए, तो मधुमंगल ने देखा चाख करके मलरिया में खट्टी छाछ है 3 दिन की, बहुत खट्टापन। मधुमंगल के मन में भाव आया हमारा कन्हैया इसे खाएगा तो उसका भी मुंह खट्टा हो जाएगा, तो फिर क्यों मैं अपने कृष्ण को, अपने कन्हैया, अपने लाला को यह खिलाऊं। इसलिए मलरिया को पकड़ा, मुंह से लगाया, एकदम से पी गई, और वह मलरिया भी दूर फेंक गई। ग्वाल बाल कहने लगे लाला आज तो तेरो नंबर या मधुमंगल के घर को भोजन करने को, देख तो सही का कर रहे हो ये। कन्हैया कहने लगे अरे मधुमंगल का कर रहे हो, अरे सुनो। उतनी देर में मधुमंगल ने काम तमाम कर दिया। कन्हैया ने कहा करके एक बात बता मधुमंगल, हमें ने खिला दे तो या में से तो का बिगड़ जा तो तेरो। उसी पल में मधुमंगल की आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगा। लाला या मेरा जो प्रसाद था ना, मेरी मैया ने जो दिया ये तेरे लायक तो बिल्कुल नहीं था, तुझे खिलाने में मुझे आपत्ति कहा है, तेरे लायक नहीं था, बहुत खट्टा था, तेरा मुंह खट्टा हो जाता। भगवान ने देखा मधुमंगल का भाव, इतना भाव है मेरे प्रति कि खट्टी छाछ भी नहीं मुझे नहीं पिलाना चाहता है। लेकिन भगवान ने भी अपना भाव दिखाया। मधुमंगल ये तो प्रण है हमारा, आज तुम्हारे घर का ही भोजन प्रारंभ करेंगे। मधुमंगल बड़ा है, सो धमकी दे के कह रहा है मेरे पास में कुछ ना है और लेने भी ना जा रहा हूं मैं दोबारा से। सुन लाला
शैतानी मत करियो, देख भैया मैं तो लेने जाऊंगा ना बिल्कुल। कन्हैया ने कहा लाने की जरूरत नहीं है, यही काम हो जाएगा। लेकिन भगवान देख रहे हैं मधुमंगल के अधूरे है ना, उन होठों पर वह खट्टी छाछ चिपकी हुई है। पीछे आकर के मुंह को पकड़ लिया मधुमंगल ने। भगवान ने मधुमंगल के मुख को पकड़ा और अपनी जिह्वा से अधरों को चाटना प्रारंभ किया। और जब भगवान मधुमंगल के मुंह को चाट रहे ना, तो उसी पल सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मा जी का आगमन वृंदावन में हुआ है, ब्रज में। उन्होंने कहा देखें ब्रह्म ने अवतार लिया है, कैसे हैं वो भगवान, उनका दर्शन करें चल करके। आकर देखा तो वो मुंह चाट रहे हैं ग्वाल वालों का।